वेलकम टू ईट एरो। टुडेज टॉपिक करंट एनर्जी और पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। आपके पर्सन करंटली किस एनर्जी में है, इस रिश्ते को लेकर उनकी क्या एनर्जी है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं करंट एनर्जी और पार्टनर। करंटली आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। करंट एनर्जी, करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेकर। करंट एनर्जी फॉर यू। ओके, हाँ, ये इंसान सबसे पहले तो अपने आप को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड शो कर रहा है। ये अपनी जगह से इस वक्त इसका फोकस अपने इनर बैलेंस पे है, अपने आप को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, यिंग और यांग, इमोशंस हो या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सेल्फ को बैलेंस कर रहा है। थोड़ा डिफेंसिव नजर आ रहा होगा। ठीक है, डिफेंसिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ हुआ है, गार्ड्स अप है इस इंसान के। ठीक है, बहुत ज़्यादा गपशप नहीं है, गार्ड्स इस पर्सन के अप हुए हुए हैं, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव एनर्जी में है। फोकस फाइनेंसिस पे है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने पे है, लेकिन अपने आप को स्टॉप करके रखा हुआ है। कम्युनिकेशन नहीं है करंटली। ठीक है, और अभी आपसे बात नहीं करना चाह रहा है। अभी अपनी पर्सनल लाइफ को, फाइनेंशियल लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल और फोकस है, टाइम पर्सनल लाइफ को दे रहा है। अब वो पेरेंटियल लाइफ भी हो सकती है, कि ऐसा भी हो सकता है कि अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा बिजी है। ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ये एक तो इनर बैलेंस और अपनी लाइफ में जो बैलेंस चाहिए ना, फाइनेंशियल बैलेंस, उसको लेकर बहुत फोकस है। डिफेंसिव है, थोड़ा सा डिफेंसिव है, आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा, ये आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा, आप लोग की बातचीत नहीं है इस वक्त। करंट एनर्जी में ये इंसान थोड़ा सा इस टाइप का हुआ है। करंट एनर्जी, जो इंसान आपके दिमाग में, उसकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, विश कर रहा है ये अपनी लाइफ में किसी चीज को, एक हीलिंग पे है। कुछ इसकी लाइफ में हुआ था, कुछ एंड हुआ है आप दोनों के बीच। आइसोलेटेड है, मुझे नहीं लग रहा किसी और के साथ है। अगर आपसे बात नहीं कर रहा तो कोई और नहीं है। ठीक है, अपनी लाइफ में एक लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आपके साथ कुछ एंड हुआ था पास्ट में, किसी और के साथ हुआ था, लेकिन जो भी एंडिंग आई है उससे कम्प्लीटली एक हील, एक अकेलापन। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि अपनी लाइफ में एक लाइट ढूंढ रहा है आगे बढ़ने के लिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। अगर खुलकर बात नहीं हो रही ना, तो इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इसका सेल्फ बदल रहा है, इसका सेल्फ चेंज हो रहा है। ठीक है, जो चीज देख नहीं पा रहा था, जो क्लैरिटी समझ नहीं पा रहा था, लोगों के रियल फेसेस वो देख रहा है। कौन इसका है, कौन इसके अगेंस्ट है, कौन इसको इस्तेमाल करता है, कौन इसका वेल विशर है, कौन इसके साथ इसका फायदा उठाने के लिए बैठा हुआ है। तो बहुत कुछ सोच रहा है। थोड़ा सा उसको मी टाइम चाहिए। ठीक है, डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है वर्ल्ड से, डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है हर चीज से। एक रोशनी, बहुत सारे अंधेरे में कुछ रोशनी ढूंढ रहा है अपनी जिंदगी में। कुछ जैसे कि एक लाइट ढूंढ रहा हो, एक लाइट को लेकर, एक लाइट जैसे कि टॉर्च लाइट लेकर ये देख रहा है कि क्या कर सकता हूँ मैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोगों की असलियत, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट समझा, बहुत सारे लोगों का इसकी लाइफ में होने का मकसद क्या है, बहुत कुछ समझा इसने अपनी जिंदगी में। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ कर रहा है। ठीक है, जिनसे बहुत ज़्यादा इसके टॉक्सिक ताल्लुकात रहे हैं, या जो लोग इसका इस्तेमाल करते आए हैं। कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें जिसकी लाइफ में इसको सिर्फ पेन दे रही है, उनसे बाहर आ रहा है। ऐसे थॉट्स, या अब ये पास्ट भी हो सकता है, कोई चाइल्ड चाइल्डहुड वुंड हो सकता है, कोई इसकी फैमिली रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, कुछ इसके अंदर पुराना हो सकता है, जिसको लेकर ये कभी भी अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जी नहीं पाया जैसे एक नॉर्मल इंसान जीते हैं। ठीक है, मतलब कि लव है तो लव कर नहीं पाया, बहुत टाइम से सिंगल है। प्यार है तो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो उससे निकल नहीं पाया, क्योंकि उसके आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कुछ इसकी लाइफ का एक बंधन टूट रहा है करंट एनर्जी में। आपके पर्सन डिफेंसिव तो ज़रूर है, लेकिन ये इंसान इंटरनली हील हो रहा है। ऐसे डिपेंडेंट थॉट्स, ऐसी मतलब कि ऐसी डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी से बाहर आ रहा है। अब वो पुराने किसी बिट्रियल से मिली हो, वो पुराने किसी रिश्ते से मिली हो। ठीक है, को डिपेंडेंसी, जो उस चीज को निग्लेक्ट करके बाहर निकल कर आ रहा है इंसान। लेट्स सी करंट एनर्जी आपके पर्सन की क्या है। लर्निंग प्रोसेस चल रहा है आपके पर्सन से। कुछ आपके पर्सन सीख रहे हो, कुछ सीखा हो आपके पर्सन ने, जैसे कि एक लेवल अप हो रहा है, एक अपग्रेड हो रहा है ये इंसान। ये जैसा है, जैसा था वैसा नहीं मिलेगा। हाँ, स्टेबल है, बैलेंस है, मेच्योर है। ये मेच्योरिटी छोड़ नहीं सकता, इसका फोकस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बना रहता है। एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकता है,
बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स और गॉसिप्स में इंटरेस्ट नहीं है इसका, ठीक है। ओके, इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है। स्लो बट स्टडी, हाँ लाइफ को स्लो कर दिया है क्योंकि सोच समझ कर एक्शन और मूवमेंट करना चाहता है, ठीक है। खड़ा है, ये आपके साथ चल रहा है, या जो भी सिचुएशन हो रही है ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही। ट्रांसफॉर्मेशन, भाई ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो स्लो साइलेंट, बहुत ज़्यादा पीस डिस्टेंस और नो कांटेक्ट भी लग सकता है आपको, लेस टू कांटेक्ट भी लग सकता है, तो आपको ऐसा लग सकता है साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। इसके अंदर एक चेंज आ रहा है, ये इनर जर्नी से गुजर रहा है, ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत कुछ इसके अंदर बदल रहा है अपने सेल्फ को लेकर, ठीक है। स्टैपिंग इल्यूजन्स, इल्यूजन से बाहर आया। मैंने कहा ना, जो डायलेमा, जो लोग नेगेटिव थे, जो टॉक्सिक थे, जिनको समझ नहीं पा रहा था अपनी जिंदगी में कुछ न्यू डे स्टार्ट करने की, उसमें है कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है। होम स्टेबिलिटी चाहता है, अब जो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है, जो लोग चाहता है बहुत स्टेबल हूँ, ग्राउंडेड हूँ, ठीक है, सेंसिबल हूँ। साइकिक डेवलपमेंट, इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है, इंट्यूटिव है, साइलेंटली इसको बहुत कुछ समझ में आ रहा है डिवाइन इसको क्या समझाना चाह रहे हैं। सेल्फ लव, ये इंसान एक सेल्फ लव में है, ठीक है, करंटली सेल्फ लव में है, तभी हील हो रहा है, तभी बैलेंस हो रहा है, किसी तरीके का चेंज आ रहा है। हार्मनी और एनर्जी, पर्सन अपनी जिंदगी में एक हार्मनी क्रिएट करना चाह रहा है, इसका फोकस ही हार्मनी क्रिएट करने पे है, ठीक है। सेल्फ लव की जर्नी है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, अपनी गलतियाँ खामियाँ जो कभी लोगों को मुंह से नहीं बोल पाया, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है इसमें भी गलतियाँ थी, ठीक है। इसने कभी भी सही को सही समझा ही नहीं, हमेशा गलत लोगों की तरफ या गलत लोगों पे यकीन करा, ठीक है। करंट एनर्जी, इस इंसान के इस रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी है, इंसान इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है। डिफेंसिव हो सकता है आपसे नहीं, सबसे, इवन कि अपने इर्द गिर्द वालों से भी, बहुत ज़्यादा कुछ इसकी प्राइवेट लाइफ कोई जान नहीं पा रहा क्या चल रहा है इसकी प्राइवेट लाइफ में। करंट एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है इस इंसान की, हीलिंग वाली एनर्जी है, इस कनेक्शन को भी हील करना चाहता है, इस रिश्ते को लेकर ही क्या सोच रहा है। इस हीलिंग के बाद आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट ये करेगा, क्योंकि इसके माइंड में चल रहा है आपकी तरफ इसको आना है, और ऐसा हो सकता है कोई ये आपको छोड़कर गया हो, लेकिन अब जब आए तो बहुत सक्सेसफुल सा कोई प्लान बना कर आए आपकी तरफ, कुछ ऐसा आपको ऑफर करे जिसमें इस कनेक्शन में एक सक्सेसफुल आपको बहुत कामयाब रहे वो प्लान, कामयाब रहे मतलब कि वो चीज़ जो आप लोग सोच रहे हो। इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, भाई ये अगर यहाँ पर मैरिज को लेकर आपकी डिस्कशन हो चुकी है तो ये आपके साथ एक ड्रीम देख रहा है 10 ऑफ कप्स का, एक बैलेंस का, बहुत इमोशनल हो रहा है ये आपको लेकर, ठीक है, कि वो आपको सब कुछ देना चाहता है, वो रिस्पेक्ट देना चाहता है, वो प्यार देना चाहता है जो उसने नहीं दिया। हाँ, 6 ऑफ कप्स, आप लोग के बीच बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, आप लोग काफी इमोशनल है एक दूसरे के लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन स्ट्रेस है इसके, आपके सामने ओपन अप होना या आपको कुछ इमोशनली देना, आपके सामने इमोशंस होने से थोड़ा घबराता है, इसको ऐसा लगता है आप खुद ऑलरेडी इतने इमोशंस रखते हैं, बहुत इमोशनल है, तो ये आपको कैसे अपने इमोशंस बताए। न्यू शुरुआत थोड़ी सी स्ट्रेसफुल है इसके लिए, लेकिन ये करना चाहता है, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में इल्यूजन्स हैं, कन्फ्यूजन है, बहुत टाइम लिया है इसकी लाइफ में, ऑप्शंस भी बहुत रहे हैं, न्यू बिगनिंग करने के लिए बहुत देर से एक क्लैरिटी की तलाश में है, वो क्लैरिटी इसको मिल रही है, ठीक है, क्लैरिटी है यहाँ पर। जस्टिस की एनर्जी है, जो भी चीज़ें इनजस्टिस थी, जो भी इम्बैलेंस थी, वो बैलेंस हो रही है, बहुत बैलेंसिंग एनर्जी है, ये जस्टिस चाहता है, जस्टिस। अब जस्टिस यहाँ पे दो तरीके में जस्टिस है, मतलब कि यहाँ पर मैरिज को भी लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, और अगर मैरिज करेगा तो एक जस्टिस इक्वलिटी प्रोवाइड करेगा जो इसको लगता है इसको करनी चाहिए, ठीक है, आपके साथ। करंट एनर्जी इसकी इस टाइप की है, इसको पता है इसके कौन साथ है कौन अगेंस्ट है, ठीक है, इसको पता है इसको क्या करना है क्या नहीं करना, इसके सामने बहुत सी चीजें वाज़ेह और क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अगर आपसे ज्यादा किसी और को प्रायोरिटाइज करा है तो इस बात की पता है इसको, ठीक है, किसको प्रायोरिटाइज करना है, किसको अहमियत और किसको वैल्यू देनी है, कौन जिंदगी में इसकी कहाँ स्टैंड करता है, बहुत चीजों को समझा है, कोई एक चीज को नहीं, बहुत सी चीजों को, बहुत से रिश्तों को, बहुत सी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। यहाँ पर ओके, करंट एनर्जी और पार्टनर, करंटली आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी या पार्टनर, करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, करंटली आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किस एनर्जी में है, कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, बिल्कुल यहाँ पे जब हीलिंग मुकम्मल होगी तो आपको यहाँ पर किसी तरीके की सेलिब्रेशन का साइलेंट ट्रीटमेंट टूटता हुआ नजर आएगा, ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, एक साइलेंट ट्रीटमेंट। पेशेंस, यहाँ पे काफी भाई पेशेंस, इसको किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, इसने जो सोच लिया वो करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पीस, एक पेशेंस चाहिए इसको, सब्र से, ठीक है।
क्राउन चक्रा, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस चाहिए इसको, ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, इसको अपने ऊपर यकीन चाहिए। डेस्टाइन है ये सब कुछ, जो कुछ भी आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है या जिस तरीके से भी हुआ है, ये डेस्टाइन है, ठीक है। मतलब कि इसको शायद इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करने की या माइंड गेम्स खेलने की या कन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड एनर्जी लाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इसका विजडम ये चीज़ कह रहा है यही डेस्टिनी में लिखा था, जिसके डेस्टिनी इसको किसी चीज़ की तरफ एक रिटर्न कर रही है, डेस्टिनी इसको वापस यही सब कुछ लेकर आई है, ठीक है। फ्रॉम फाउंडेशन, फाउंडेशन बहुत मजबूत बनाना चाहता है, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक्सलरेटर मोशन, भाई कोई यहाँ पर विश फुलफिलमेंट, हीलिंग की विश, 3 बार स्टार है, बहुत स्पिरिचुअल स्टार सीट हो सकते हैं आपके बाद। आपका भी बचपन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी से गुजरा है और इसका भी सॉलिट्यूड, मतलब कि वकिश इंसान हो सकता है, काफ़ी विजडम, या आप या ये, इसने बहुत ज़्यादा लर्निंग कराई है आपको, ठीक है। ये आपकी लाइफ में जब से आया है आपने बहुत कुछ सीखा है, अपनी ज़िंदगी को जीना, लव रिलेशनशिप्स को जीना, कैसा रिश्ता चूज़ करना चाहिए, किस तरीके की सिचुएशन को एक्सेप्टेंस करनी चाहिए, कहाँ सेक्रीफाइस करना चाहिए, बहुत सी लर्निंग रही है, बहुत सी चीज़ें आपने सीखते आए हैं आप, ठीक है। तो एक सॉलिट्यूड की एनर्जी है यहाँ पे, स्टार की एनर्जी, मुझे यहाँ पर ये कनेक्शन 7 ईयर पुराना लग रहा है, बहुत पुरानी किसी की विश कम ट्रू हो रही है, और ये वो कनेक्शन है, शायद जा चुका था, वापस एक साथ आए, वापस एक हीलिंग हुई, फिर चीज़ें कुछ आप लोगों के बीच बेहतर हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते, ये रिश्ता एक डेस्टाइन कनेक्शन है, आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। शायद आपके पर्सन इस चीज़ को, ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे, डेस्टिनी कुछ ऐसा भी कर सकती है हमारी लाइफ में, हमें सामने ऐसे बहुत पहले लोगों को सामने लाकर खड़ा कर सकती है, ठीक है। शायद आप लोग बहुत टाइम पहले मिले, अभी नहीं मिले, बहुत अरसा हो गया, आपने बहुत सारे अप्स और डाउन्स देखे हैं, और आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा डाउट करा आपके सेल्फ पे, आपकी अच्छाई पे, आपकी पॉजिटिविटी पे, आपकी इनोसेंस एनर्जी पे, आपके ऑनेस्ट लव पे, ठीक है। ओके, एक्शंस क्या रहेंगे इस इंसान के? स्टॉकिंग एनर्जी है भाई, आपके ऊपर नजर रखता है, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेता रहता है, थोड़ा सा डाउट वाली एनर्जी भाई। एक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक्शन में क्या करना है, इसको बहुत बैलेंस होकर एक्शन लेना है, कंफ्यूज होकर कभी भी एक्शन नहीं लेना, इसको ये बात क्लियर है, ठीक है। ओके, आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग साइकिल स्टार्ट होगा जब ये इंसान अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करेगा। ये इंसान आपको छोड़कर गया था, ठीक है, इंसान को इसलिए एक्शन लेना इतना डिफिकल्ट है, इसको छोड़कर गया था और आपने बहुत वेट करा है, डिसाइड कर ये आपकी तरफ एक्शन लेगा, बिल्कुल लेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ये है कि आपने बहुत इंतजार किया है इस 10 ऑफ कप्स का। भाई यहाँ पर कोई कोई डिमांड, कोई विश पूरी हुई है, 6 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। आप लोग का सोल बॉन्ड हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है, आप लोग काफी ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। आप शो करते हैं कि आप फ्री हो चुके हैं इस इंसान से, लेकिन आप होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है। आपने इस रिश्ते को होल्ड किया हुआ है, आप इस इंसान की तरफ से कोई हिंट या कोई एक्शन, कोई मूवमेंट आने का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ये आपका द वन कनेक्शन है, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप यहाँ मैरिज करना चाहते हैं, आप लोग एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, एज, कास्ट, कल्चर, कुछ भी डिफरेंट है, बहुत हर्ट और पेन देखा है आपने, बार बार शो करा है अपना प्यार इसको, और एट दी एंड आपको कुछ मिला नहीं है, कोई आपकी विश कम ट्रू हो रही है इस रिश्ते में, ठीक है, कुछ आपकी विश ग्रांट हो रही है इस रिश्ते में, और इस इंसान की वजह से बहुत अवेकन हुए हैं, आपका एक लेवल अप हुआ है, आपको लाइफ को लेकर, हर्ट पेन को लेकर बहुत सारी क्लैरिटीज मिली हैं, टॉक्सिसिटी और लव में क्या डिफरेंस है, को डिपेंडेंसी और प्यार में क्या डिफरेंट है, अपने सेल्फ की, अपने सेल्फ मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, सब आपने इस रिश्ते में रहकर सीखा है, इस रिश्ते की स्टकनेस ने सिखाया है आपको, ठीक है। यहाँ पर एक टाइम था कि आप काफी एडिक्टेड थे, आपको क्लैरिटी मिली कि एडिक्शन क्या होती है, ठीक है, कंट्रोलिंग एडिक्शन, किसी को प्यार करना, उसको पाना, ये प्यार नहीं है, आपने वो इस इंसान से सीखा है, इसके साथ रहकर सीखा है, आप फ्री हुए इस लव से, आपने अपने आप को हील करा, इंडिपेंडेंट, आपकी को डिपेंडेंसी इस इंसान ने खत्म कराई है, ठीक है, आपके अंदर इमोशनली को डिपेंडेंसी का इशू रहा है, अब जब जब जिस जिस इंसान से आपने प्यार किया, आपको लगा है कि वो आपको भी चूज करे, लेकिन आपने इस इंसान के साथ मिलकर ये चीज जानी, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो फ्री होते हैं, वो इंसान क्या प्यार हमें वापस दे या ना दे वो उसकी मर्जी, लेकिन हमने कर लिया उससे प्यार, ठीक है। इस रिश्ते ने कहीं ना कहीं आपको को डिपेंडेंसी, डिपेंड होना, इमोशनली सब चीजों को ब्रेक करा है, बहुत ज्यादा एक हार्ड कोर रियलिटी आपके सामने आई है। प्यार का मकसद ये नहीं है कि सामने वाला भी प्यार करे, प्यार का मकसद है अनकंडीशनल हो जाना, कंडीशंस को मत लगाना, कंडीशंस पे मत रहना, ठीक है। तो आपकी अनकंडीशनल जो साइड है ना,
वो निकल कर आई इस इंसान की वजह से। और ये इंसान डेस्टिनी के हेर फेर को समझा है, डेस्टिनी क्यों उसको बार बार आपके सामने लाके खड़ा कर रही है, कुछ वजह है, कुछ रीजंस हैं जो डेस्टिनी ने आप दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया दोबारा लाकर। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।